फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू मतलब कि everybody should applause to him because he had did something which I don't know. So the thing is, I said कि इंटरफेस में मेन फंक्शन नहीं हो सकता है, बट इसने उसी समय चलाया और बताया कि हाँ हो सकता है इंटरफेस में मेन फंक्शन। तो अब बेसिकली क्वेश्चन यही आता है कि क्यों हो सकता है, ठीक है। तो एक मिनट, जस्ट अ मिनट, आई एम ओपनिंग नेटबीन्स। सो बेसिकली ये है कि इंटरफेस में मेन फंक्शन इसलिए हो सकता है क्योंकि वो स्टैटिक है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि किसी भी फंक्शन मतलब जो भी इंटरफेस में फंक्शन होता है वो बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट और पब्लिक होता है, ठीक है। अब कहाँ बनाया था इन्होंने, शायद मैंने यहाँ बना लिया था या वापस बना लेंगे एक। तो उसमें ये था कि इंटरफेस में भी यही है शायद। Ma'am, you're not sharing the screen. आई एम नॉट एबल टू हियर, लिसन, ओके। You're not sharing the screen, ma'am. ओके हाँ, वो स्क्रीन तो अभी शेयर कर रही, खोल रही थी। वॉइस तो आ रही है ना मेरी? Yes, ma'am. ओके, स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टार्ट शेयरिंग। तो मेन फंक्शन यहाँ पे ये रहा, पब्लिक नहीं, ये तो कुछ और है, ठीक है। इसको तो बंद करते हैं, एक नया बना लेते हैं। A1 में न्यू जावा इंटरफेस और इंटरफेस ये इंटरफेस बनाया, और इसमें अगर मैं लिखती हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, वैसे तो बाय डिफॉल्ट किसी भी इंटरफेस में जो फंक्शन का प्रोटोटाइप होता है वो कैसा होता है? बाय डिफॉल्ट इंटरफेस में जो भी फंक्शन होता है उसका प्रोटोटाइप कैसा? तो मैम पब्लिक एक्सट्रैक्ट। हाँ, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट होता है। और यहाँ पर आपने क्या लिखा है? मैम मैंने बस हाई लिख दिया था मैम। हाँ नहीं, पब्लिक नहीं, आपका जो फंक्शन का प्रोटोटाइप है वो कैसा है? स्टैटिक है। यस मैम, स्टैटिक। और स्टैटिक का क्या रूल है? स्टैटिक का रूल ये है कि भाई वो इट कैन बी कॉल विदाउट क्रिएटिंग एन इंस्टेंस, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, ये क्यों चल रहा है? क्योंकि पहली बात तो ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है, ये स्टैटिक है। और स्टैटिक का रूल क्या है कि इट कैन बी कॉल, एक मिनट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन तो यहाँ पर हो ही गया ना, ठीक है। एक और बना लेती हूँ, स्टैटिक आरजीएस, और यहाँ पे इसने तो इतना ही लिखा था और वो रन भी कर रहा था, बट मैं और भी चीज करना चाह रही हूँ, दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग। ठीक है, ये क्या हो गया? अच्छा, कुछ बात, शायद उसमें भी इसको कुछ प्रॉब्लम होती, ठीक है। तो पहली बात तो मैंने तो बोला था कि भाई इंटरफेस में मेन मेथड नहीं होता है। तो अमन ने बोला, अमन ने चेक करा और बोला कि होता है, और वो हो भी रहा है, और इट इज वर्किंग आल्सो। अभी मैं इस वाले कोड को हटा दूं तो भी मेरा मतलब ये, अगर मैं इसको चलाऊंगी रन, तो आई विल गेट द आंसर। तो ये देखो आंसर, ये आ गया आंसर, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि मेरा स्टेटमेंट गलत था कि इंटरफेस में मेन मेन नहीं हो सकता है, इंटरफेस में कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकता है, मैंने ये भी बोला था। तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाती हूँ एक, इंटरफेस। अब देखो, तो पहली बात तो देखो, कंस्ट्रक्टर तो नहीं हो सकता है, ठीक है। और मेन मेथड हो सकता है क्योंकि इसको हमने डिफाइन करा है एज ए स्टैटिक। और वो क्यों हो पा रहा है? क्योंकि आप जो स्टैटिक मेथड है उसको विदाउट क्रिएटिंग एन इंस्टेंस आप क्रिएट कॉल कर सकते हो, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज पॉसिबल टू डू। अब जैसे मैंने यहाँ पर क्या करा, इस न्यू इंटरफेस को ऐसे कॉल कर रही हूँ तो इट विल अलाउ टू कॉल मी, ये तो एरे मुझे भेजनी पड़ेगी, दैट इज व्हाई इट इज गिविंग एन इशू। तो उसका मैं सॉल्यूशन करती हूँ, स्ट्रिंग एरे
तो अभी मैंने यहाँ पे क्या करा, बस एक स्ट्रिंग एरे बनाई और न्यू इंटरफेस से मेन मेथड को कॉल कर रही हूँ जो कि स्टैटिक है। तो स्टैटिक का क्या रूल है, विदाउट क्रिएटिंग एन इंस्टेंस वी कैन कॉल, दैट इज व्हाई आई एम एबल टू कॉल। अब मैं इसी का मेन मेथड कॉल कर रही हूँ, तो यू लुक एट व्हाट हैपन। अब ये दोनों का पूछ रहा है, तो आई एम सेइंग कि टेस्ट का मेन कॉल कर, आउटपुट ये आ गया। ठीक है, तो बेसिकली ये है कि अगर आपने स्टैटिक लिख दिया है, मतलब आपके इंटरफेस में स्टैटिक मेथड हो सकता है, इट मींस इट कैन हैव अ कोड। implementation of static method interface can have, तो मेन भी इसमें हो सकता है। ठीक है, मेन इसलिए हो सकता है ये स्टैटिक है, बट इसकी जगह मैं एक मेथड लिखती हूँ पब्लिक, और स्टैटिक नहीं लिखती हूँ, मेन वन। ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी लिख दिया तो इट विल नॉट अलाउ। Public void main, why it is allowing, and this okay, it is allowing, but what happen, ये तो ये मैम भी वो अलाउ कर। मैम वो मेन वन है ना मैम, और ऊपर से मैम वो मैम वो तो फिर एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी बाय डिफॉल्ट। तो हैं, मैम वो बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी ना मेन वन जो है, तो मैम वो तो अलाउ होगी। बट मैंने कोड भी तो लिख दिया, ये एब्स्ट्रैक्ट कहाँ हुआ? हाँ एब्स्ट्रैक्ट तो जब होता है ना जब मैं उसका कोड नहीं यस लिखती। मैम, यस मैम। तो ये मेन भी लिखने दे रहा मुझे, और मैं इस मेन से इस मेन को कॉल करूं तो वो अलाउ करेगा? अभी नहीं अलाउ कर रहा। अभी देखो, नॉन स्टैटिक मेन मेथड कैन नॉट बी कॉल नॉन स्टैटिक। हाँ, फ्रॉम स्टैटिक context I cannot call the non static, that is why it is giving an error। बट यहाँ पे भी इसको एरर, हाँ अब दे रही है, आज मेरा थोड़ा कंपाइलर स्लो चल रहा है। सो इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैन नॉट हैव अ बॉडी। मैम नॉन स्टैटिक क्या था वो? दोनों मेन तो स्टैटिक है हमारे। कहाँ है ये वाला मेन? कहाँ स्टैटिक है? मेन वन। मैम ने मेन वन कॉल अच्छा, किया वो मेन से। अलग से जो डिफाइन करा है, ठीक है समझ गया। ठीक है, और मेन मतलब बेसिकली है कि स्टैटिक मेथड का कोड लिख सकते हो आप इसमें, इंटरफेस में। नॉन स्टैटिक मेथड का कोड नहीं लिख सकते हो। और एक और लाइन है कि यू कैन नॉट राइट एब्स्ट्रैक्ट एंड स्टैटिक टुगेदर। किसी मेथड को मैं ऐसे नहीं लिख सकती। ठीक है, तो बेसिकली है कि अगर आपने मेथड के आगे कुछ नहीं लिखा है तो वो बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट है। और आप एब्स्ट्रैक्ट और स्टैटिक कीवर्ड साथ में नहीं लिख सकते हो किसी भी मेथड का, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मीन्स है कि आप उसका इंस्टेंस क्रिएट नहीं करोगे, और स्टैटिक मीन्स है कि आप उसको विदाउट इंस्टेंट क्रिएट कॉल करोगे। तो दोनों कैसे हो गए? कॉलाइड हो गए, इसलिए दिस इज नॉट अलाउड। ठीक है, और ये मेन मेथड का कोड क्यों लिखने दे रहा है, ये आप कहोगे कि स्टैटिक मेथड का कोड इंटरफेस में लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम कॉल कर सकते हैं विदाउट क्रिएटिंग एन इंस्टेंस। ठीक है, हाँ ना तो बोलो भाई। यस मैम। समझ आ गया ना क्यों हो रहा है ऐसा? यस मैम। ठीक है, तो दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, इवन आई आल्सो डोंट नो। ठीक है, so this is my learning. Okay, the next thing is, in the previous class we have learned, what we have learned in the previous class? क्या पढ़ा था? कोई तो कंपेरेबल बोलो। इंटरफेस। हैं? कंपेरेबल इंटरफेस। हाँ, क्या होता है कंपेरेबल इंटरफेस? क्या होता है? सब सो रहे हो गया?
हाँ भाई, क्या होता है, नहीं तो नहीं पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है मेरे को, अगर आपको कुछ याद नहीं है तो। तनुज। हाँ मैम, सॉर्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं कंपैरेबल इंटरफेस। हाँ, वेरी गुड। तो सॉर्टिंग के लिए कंपेरेबल इंटरफेस यूज होता है, और उसमें कंपेरेबल में कंपेयर टू मेथड होता है, और कंपेरेबल इंटरफेस पैरामीटराइज और अनपैरामीटराइज होता है। पैरामीटराइज है तो आपको टाइप कास्ट नहीं करना पड़ेगा। सो इन द टुडे लेक्चर समथिंग वाज लेफ्ट regarding comparable interface. This we have seen, और I have also told you array list. तो array list जो है डायनेमिक होती है, that is a difference from the array, and उसमें कुछ भी ऐड रिमूव करने के लिए ऑपरेशन है, we don't access by using an instance. ठीक है। और कंपेरेबल इंटरफेस का कुछ एक पार्ट is left, that I, हाँ, सो कंपेरेबल इंटरफेस की कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कंपेरेबल इंटरफेस में? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक जो प्रॉब्लम, मतलब जो मैंने एक सॉल्यूशन आपको बताया था कि आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में तो उसे सॉर्ट कर सकते हो, आप उसका अपना लॉजिक चेंज कर दोगे, ठीक है, मतलब लेस देन और ग्रेटर देन का। बट इस कंपेरेबल इंटरफेस की एक प्रॉब्लम है कि आपको इसमें एक ऑब्जेक्ट पे तो आप कॉल करते हो और एक ऑब्जेक्ट पास करते हो एज एन आर्ग्यूमेंट। तो कंडीशन ये हो गई कि दोनों जो ऑब्जेक्ट है वो सेम टाइप के होने चाहिए, सेम क्लास के होने चाहिए, ठीक है। और साथ में हम कंपेरेबल इंटरफेस में जो होता है उसमें हमें हमेशा, अगर मान लो मेरे को दूसरी ऑर्डर करना है, लाइक हमने बॉक्स बनाया, मैंने पहले वॉल्यूम से करा, फिर उसके बाद अगर मुझे एरिया से सॉर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि या तो मेरे लॉजिक में चेंज करूं या फिर मैं नई क्लास लिखूं। तो बेसिकली कंपेरेबल इंटरफेस की ये प्रॉब्लम है, और उसकी प्रॉब्लम का कारण ये है कि यहाँ पर जो हम सॉर्ट का मेथड यूज करते हैं वो ओवरलोडेड है, ठीक है। किसमें? हमारी उसमें क्लास में, हमारा जो कलेक्शन फ्रेमवर्क है। तो एक सॉर्ट मेथड ऐसा डिफाइन है जिसमें कि हम नेक्स्ट इंटरफेस पढ़ने जा रहे हैं कंपैरेटर, उसका इंस्टेंस भी पास कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? और अगर नहीं हो रहा है तो अभी समझ आएगा। बेसिकली हमें डिफरेंट तरह से सॉर्ट करना और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। तो अगर अगर हम कंपेरेबल इंटरफेस बना रहे हैं तो हमें हर के लिए अलग नई नई क्लास बनानी पड़ेगी। और वो क्यों बनानी पड़ेगी? क्योंकि उसमें हम एक ऑब्जेक्ट इम्प्लिसिट पास करते हैं और एक एक्सप्लिसिट पास करते हैं, जबकि इसका जो नेक्स्ट इंटरफेस है कंपैरेटर, जो हम आगे पढ़ेंगे, उसमें हम दोनों ऑब्जेक्ट को एक्सप्लिसिटली पास करते हैं, ठीक है। और कंपैरेटर जो नेक्स्ट इंटरफेस है उसका इंस्टेंस भी हम पास कर सकते हैं। तो अभी ये वाला प्रोग्राम देखो नेक्स्ट, जिसमें मैं क्या चाहती हूँ कि जो मेरी सॉर्टिंग हो वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हो, ठीक है, मतलब एरिया के वाइज हो, वॉल्यूम के पास हो, या और कुछ हाइट के वाइज हो। तो उसके लिए आपने क्या करा, पहले एक क्लास बॉक्स बनाई जिसको इम्प्लीमेंट करा कंपेरेबल से, इम्प्लीमेंट करा है कंपेरेबल, और इसमें ये कंपेयर टू मेथड लिखा। तो यहाँ पर क्या है, एक ऑब्जेक्ट एक्सप्लिसिट है और एक ऑब्जेक्ट इम्प्लिसिट है। तो आपको जो एक्सप्लिसिट ऑब्जेक्ट है उसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा, और फिर आपने कंपेयर कर दिया। तो यहाँ पर जो आपका कंपैरिजन होगा या सॉर्टिंग होगी वो किस बेस पर होगा? वॉल्यूम। अब अगर आपको एरिया के बेस पे करनी है तो आप या तो वॉल्यूम को हटाओ, यहाँ पर एरिया कर दो, ठीक है। और कोई आपके पास दूसरा तरीका नहीं है, या है और कोई तरीका कि मेरे को, मैं चाहती हूँ कि वॉल्यूम के बेस पे भी हो जाए और एरिया के बेस पे भी हो जाए? तो इज देयर एनी वे? मैम आवाज कट रही है, आप रिपीट कर सकते हो क्वेश्चन? क्या आवाज कट रही है, रिपीट कर सकते हैं क्वेश्चन? आवाज कट रही है? हाँ। अच्छा, सो लेट मी सी, जस्ट अ मिनट। यही खोलूंगा सेट। हाँ, डिवाइस
ये तो ठीक है। अच्छा, सैमसंग स्पीकर हेडसेट, यस इट इज करेक्ट ओनली। हाँ ठीक है, चलो वापस बोलते हूँ, ये तो ठीक ही है। तो मैं ये बोल रही हूँ कि अभी जो अपन ने ये कोड लिखा है बॉक्स का, इसमें अगर मेरे को जैसे अगर एरिया पे सॉर्ट करना है और वॉल्यूम पे सॉर्ट करना है, तो अकॉर्डिंग टू दिस कोड या तो मैं वॉल्यूम पे सॉर्ट कर सकती हूँ या एरिया पे। मैं दोनों पे एक साथ साइमल्टेनियसली सॉर्ट नहीं कर सकती हूँ विदाउट चेंजिंग द कोड। तो what is the way so that I can sort both way? ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन ये है, एक मिनट, ये तो मैंने सही लगाया ना, दैट इज आई एम आल्सो लुकिंग। तो उसका सॉल्यूशन यही है कि मतलब मेरा क्या क्वेश्चन है कि दोनों को एक साथ सॉर्ट करना, मतलब कभी मैं चाहूँ वॉल्यूम को कर लूँ, कभी एरिया को कर लूँ without changing the code. So what I can do, I can inherit this class. So for that we can write, ये तो इसका टेस्ट है और ये हो गया। तो अब मैंने एक क्लास box1 बनाऊंगी जो एक्सटेंड करेगी बॉक्स को, इम्प्लीमेंट करेगी कंपेरेबल, और यहाँ पर मैंने किसके बेसिस पे कर दिया इसको सॉर्ट, लेंथ के बेसिस पर। तो what is the problem with this comparable interface? Every time I have to create a new class. ठीक है, अगर मेरे को अपना सॉर्टिंग का मेथड चेंज करना है और दोनों को यूज करना चाहती हूं मैं, ठीक है, सो दैट इज व्हाई आई हैव टू एवरी टाइम डू दिस। तो दैट इज द प्रॉब्लम विद दिस कंपेरेबल इंटरफेस कि वी कैन नॉट अप्लाई द टू डिफरेंट लॉजिक विद इन द सेम विद इन द सेम क्लास। ठीक है, तो उसका जो सॉल्यूशन है वो है कंपेरेटर इंटरफेस। So there is a next interface, that is a comparator interface. तो ये जो इंटरफेस है, पहली बात तो एक जो बहुत बड़ा कंफ्यूजन एग्जाम में भी होता है, हम लोगों को भी होता था कि कंपैरेटर और कंपेरेबल में कैसे डिफरेंस करें और कैसे याद करें कि कौन सा मेथड किसका है। ठीक है, क्योंकि कंपेरेबल में मेथड होता है कंपेयर टू और कंपेरेटर में मेथड होता है कंपेयर। तो मैंने तो ऐसे याद करा कि अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर 2 नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज द वे विच आई मेड टू रिमेम्बर कि कंपेरेटर है तो उसका जो मेथड होगा वो कंपेयर होगा। ठीक है, और कंपेरेबल का मेथड होगा कंपेयर टू। पहली चीज, कंपेयर जो मेथड है वो 2 ऑब्जेक्ट एज अ इनपुट लेता है, जबकि कंपेयर टू ओनली 1 ऑब्जेक्ट एज अ इनपुट लेता है। And this is again we have a unparameterized and parameterized constructor होता है इसमें भी। ठीक है, so this is the parameterized and this is the unparameterized. It does not require to change in the base class. आपको base class में change करने की requirement नहीं होती है, जबकि previous में आपने क्या देखा था कि आपको उस base class को inherit करना पड़ रहा था अगर आपको sorting logic change करना है। तो यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 ऑब्जेक्ट एक साथ पास करें तो दोनों सेम ही टाइप के होंगे ना। और अभी आगे आएगा, वी कैन डिफाइन एज मेनी कंपेरेटर ऑफ दिस क्लास, ईच कंपेरेटर इम्प्लीमेंट कंपेरेबल इंटरफेस एंड प्रोवाइड डिफरेंट लॉजिक। तो as we are passing both parameter explicitly, we have to typecast both object type to their, ये तो ठीक है। तो ये तो हो गया आपका। अभी इसका एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको और क्लियर होगा। तो अभी मेरी क्या है कि एक स्टूडेंट क्लास है और जो कंपैरेटिव इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है, और मैं क्या चाहती हूँ कि सॉर्ट करना चाहती हूँ, नेम से हो जाए, कभी आईडी से हो जाए, कभी एज से हो जाए, कभी सिटी से हो जाए। तो आई एम डूइंग, आई वांट दिस टाइप ऑफ सॉर्टिंग कि जिससे मैं चाहूँ उससे सॉर्टिंग करूं, ऐसा नहीं हो कि एक बार में एक ही सॉर्टिंग करूं। ठीक है, तो फॉर दैट व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू ओनली मेक these new class and this new class will implement comparator and I only write the code of compare to compare। ठीक है, अभी देखते हैं तो आपको क्लियर होगा। तो अभी मैंने क्या करा, क्लास स्टूडेंट इम्प्लीमेंट्स कंपैरेटर। अभी मैंने क्या करा, बेस क्लास को एक्सटेंड नहीं करा है। ठीक है, प्रीवियस में क्या हो रहा था, आपको बेस क्लास को एक्सटेंड करना था। फिर आपने कंपेयर मेथड लिखा, यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट एक्सप्लिसिटली पास करे
टाइपकास्ट करा, जो भी आपका लॉजिक है नेम के बेस पे कर रहे तो नेम को कंपेयर करा, ठीक है। अब जो बेसिकली नेम है वो हमारी स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में कंपेयर टू मेथड ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। तो इस कंपेयर टू मेथड में क्या है कि एक्सप्लिसिटली एक पैरामीटर और द अदर इम्प्लिसिटली। तो जो ये कंपेरेटर मेथड है ये ऑटोमेटिकली रिटर्न करेगा वैल्यू 0, 1 और 0 नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। इसी तरह से अब मेरे को दूसरा बनाना है तो सेम चीज करा और यहाँ पे मैंने बेस ऑन नंबर कर दिया, आईडी नंबर। फिर इसी तरह से अगर एज का करना है तो हमने एज वाइज कर लिया, तो एज इज अ प्रिमिटिव, दैट इज व्हाई वी आर कंपेयरिंग। फिर नेम है तो अगेन स्ट्रिंग है इसलिए हमने इसको ऐसे कंपेयर कर लिया। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंपेरेटर एंड कंपेरेबल। अब Ma'am, could you go back to the previous slide? यस, Okay, ma'am. ठीक है। अब देखो इसको कॉल करने का तरीका एक डिफरेंट है। तो कॉल करने का तरीका ये तो हमने बना लिया, यहाँ पर आओ, ये हमने एरे बनाई, एरे को इनिशियलाइज कर लिया, सॉर्ट करा। तो हमने क्या करा, कंपैरेटर का एक इंस्टेंस बनाया है, ठीक है। प्रीवियस वाले केस में हमने कंपैरेटर का या कंपेरेबल जो भी हमारा इंटरफेस था उसका इंस्टेंस नहीं बनाया था। तो अब ये जो मेरा कंपैरेटर इंटरफेस है ये किसी को भी पॉइंट कर सकता है, कभी स्टूडेंट बाय नेम, कभी स्टूडेंट बाय आईडी, कभी स्टूडेंट बाय जो भी है एज, उसको पॉइंट करेगा। और इस कंपैरेटर को मुझे एक्सप्लिसिटली पास करना पड़ता है किसमें, सॉर्टिंग में। तो arrays डॉट सॉर्ट स्टूडेंट C1, जबकि प्रीवियस वाले केस में क्या था, arrays डॉट सॉर्ट स्टूडेंट ही भेजा था। तो अब आपका क्या हुआ, ये जो कंपैरेटर है ये किसी को भी पॉइंट कर सकता है बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, एंड दैट सॉर्टिंग मेथड विल कॉल एंड इट विल सॉर्ट बेस्ड ऑन दैट। अब ये प्रिंट कर देगा। तो ये आपको समझ आया अभी? No, ma'am, could you explain it again? व्हाट आई एम सेइंग कि भाई आपका ये दो इंटरफेस है हमारे पास, एक कंपेरेबल और एक कंपैरेटर, ठीक है। कंपैरेटर इंटरफेस का क्या है, बेसिकली हमारा एक सॉर्ट मेथड है जो कि ओवरलोडेड है इस क्लास में, एरेज में। ऐसे ही हमारे कलेक्शन फ्रेमवर्क में भी वो ओवरलोडेड है। ओवरलोडेड मीन्स कि दो मेरे सॉर्टिंग मेथड बने हुए हैं, एक सॉर्टिंग मेथड ओनली इंस्टेंस लेता है जिसको मेरे को सॉर्ट करना है, और दूसरा सॉर्टिंग मेथड है जो कंपैरेटर का कंपैरेटर का इंस्टेंस लेता है, कंपेरेबल का नहीं लेता है। तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ कंपैरेटर, मतलब सॉर्टिंग मेथड ओवरलोडेड है तो एक जो सॉर्टिंग मेथड है वो कंपैरेटर का इंस्टेंस लेता है, ठीक है। तो इसका एडवांटेज ये होता है कि हम जिसको चाहें कंपैरेटर को पॉइंट करें और वो सॉर्टिंग मेथड कॉल होगा। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ कंपैरेटर। और कंपैरेटर में क्या, हम दोनों ऑब्जेक्ट को एक्सप्लिसिटली पास करते हैं, जबकि कंपेरेबल में एक ही को पास करता है, ठीक है। तो अब हमने सॉर्ट करा, ये सॉर्ट हो जाएगा। आईडी से सॉर्ट करना तो C1 को आईडी पे पॉइंट करा लिया और सॉर्ट में ये कॉल कर लिया। ऐसे आप किसी को भी कर सकते हो, ठीक है। ये समझ आया? तब तो मैं आगे बढ़ूं, और आगे एक चीज बतानी है इसके आगे की, जो मैं शायद इसको करके बताती हूँ आपको, तो शायद थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। और मैं आई कैन ऐड आल्सो, बट स्टूडेंट क्लास पूरी नहीं लिखी हुई है, सो दैट इज द प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, हम यहाँ पे आते हैं नेटबीन्स में। कल हमने बॉक्स क्लास बनाई थी, उसमें हमने कंपेरेबल लिखा था। अब मैं इसको कंपैरेटर कर देती हूँ, पैरामीटराइज है, वो क्या कह रहा है, बॉक्स इज एन एब्सेंट डज नॉट, ठीक है। और यहाँ पे कंपेयर टू मेथड की जगह कंपेयर मेथड हो जाएगा, और यहाँ पे मैंने बॉक्स B2 भेज दिया, ठीक है। और ये एरिया के बेसिस पे मैं सॉर्टिंग कर रही हूँ। अब मैं क्या करूंगी कि मेरे को क्या चाहिए, वॉल्यूम के बेस पे भी साइमल्टेनियसली सॉर्टिंग करनी है। तो मैं क्या करूंगी, एक क्लास बनाऊंगी
class, I'm saying it is a volume, नाम कुछ भी हो सकता है, implements comparable, नहीं comparator, सही है, ठीक है, और ये कंपैरेटर हो गया, और पब्लिक इंट कंपेयर, और इसमें दो ऑब्जेक्ट लिए मैंने, बॉक्स B1 कॉमा बॉक्स B2। अब जब मेरे पास दोनों ऑब्जेक्ट आ गए तो मैं कॉल तो इसके सारे मेथड कर ही सकती हूँ, तो आई एम कॉलिंग द मेथड एंड हियर आई एम जस्ट कॉपिंग दिस, और इंस्टेड ऑफ मैम वो कंपेयर गलत लिखा है, COMAPRE। अभी करते हूँ। COMPARE, ठीक है। अब अच्छा, दिस आई कैन नॉट कॉल हेयर बिकॉज बोथ आर एक्सप्लिसिट, B1 डॉट B2, ठीक है, और ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब मेरे को क्या करना है यहाँ पे कि कंपैरेटर का इंटरफेस वो कराना है, तो कंपैरेटर COMPARATOR कंपैरेटर C1 इक्वल्स टू न्यू, और आई कैन से इट इज पॉइंटिंग टू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम, वो क्या बेस क्लास को मेरे को एक्सटेंड नहीं करना पड़ा, एक जो ये क्लास है इसका इम्प्लीमेंट करा कंपैरेटर और अपनी लॉजिक चेंज कर लिया। अब मैं जब करेक्शन डॉट सॉर्ट कॉल करूंगी, ये हम एरे लिस्ट पे कर रहे हैं, वहां पे हमने एरे का देखा था, सेम ही है, और मैं C1 को पास कर दूंगी, तो ये सॉर्ट हो गया मेरा, किसके बेसिस पे, वॉल्यूम के बेसिस पे। अब मैं इसको रन कराती हूँ, क्या हो गया, एक्सेप्शन आ गया, कंपेरेबल मेन ऊपर में A1 डॉट कोमा पेयर लिखा है, क्या बोल रहे हो? ऊपर में कोमा पेयर लिखा है, वो ये लाइन 39। ओके, COMP, ओके, CO, ओके, स्पेलिंग गलत है, ठीक है। अभी रन करते हैं, अभी भी आ रहा, अच्छा वो आज पता नहीं क्या हो रहा है, सेव टाइम लग रहा है थोड़ा। हाँ हाँ हाँ, ये चलाना है मुझे, कंट्रोल है या, इसको तो बंद ही करते हैं, इसको रेड क्यों आ रहा है इसमें, अपडेट ही नहीं हुआ अभी तक। रन, अभी भी एरर आ रहा है, कुछ तो है, क्या बोल रहा है लाइन 51 में, इट इज करेक्ट ओनली कंपेरेबल, ये क्लास का एंड, ये यहाँ पर एंड करेक्ट है, रन क्यों नहीं आ रहा। बॉक्स 1 जावा 3 क्या बोल रहा है, A1 बॉक्स नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट कंपेयर मेथड, तो कंपेयर ही तो है, COMPARE, इट इज करेक्ट, इट इज नॉट अपडेटिंग, COMPARE, ये तो सही है मेरा, और नहीं तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये रेड निशान नहीं मिट रहा अभी, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, अदरवाइज यहाँ तो कहीं रेड नहीं बता रहा है। एक बार क्लोज करती हूँ, क्या एरर आ रही है, एक्सेप्शन A1 कंपेरेबल टेस्ट मेन में एरर है, और उसका A1 डॉट बैक्स इज नॉट, व्हाट इज A1,
कुछ तो गड़बड़ी है। एक मिनट, कंपैरेटर सही है क्या ये? ओके ओके, इट इज अ पैरामीटराइज ना, तो इट शुड बी आल्सो पैरामीटराइज, दैट इज व्हाई इट इज सेइंग दिस। अब आएगा। दिस इज करेक्ट वन ओनली, यही ऐसे ही तो लिखा है यहाँ पे, देखिए हमारी क्लास स्टूडेंट इम्प्लीमेंट्स कंपैरेटर, तो यही तो लिखा है मैंने। इसको बंद करो, प्रॉब्लम नहीं। It is correct only. Run. एरर ही आ रही है। कंपेरेबल 55 में क्या एरर है? 55 this. Okay, let me see. COLL sort है तो सही, कंपैरेटर भेज तो रहा है, लिस्ट भेजी। कंपैरेटर इट इज करेक्ट। ठीक है, अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो हम इसको एरे बना लेते हैं एक बार को, फिर देखते हैं क्या होता है। वैसे ये कोड तो सही है, आई एम नॉट गेटिंग व्हाट इज द प्रॉब्लम। यहाँ पे भी सही है। कोई anybody can find out what is the problem here? ये सही है। एक बार नेटबीन्स वापस चालू करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। मेरे अकॉर्डिंग टू मी इट इज अ करेक्ट, बट इफ somebody can identify what is the error, please let me know. तो एरर ही है। चल भाई चल। रेड आ क्यों रहा है? मेरे को तो कहीं रेड सिंबल ही नहीं दिख रहा है यहाँ। अभी कोड में भी तो दिखना चाहिए रेड। चलो, अब ये नहीं मान रहा तो हम अपना कोड वहीं से, अच्छा वो स्टूडेंट क्लास वहां पे इम्प्लीमेंट नहीं है, बॉक्स क्लास होगी नीचे। ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, देखते हैं बॉक्स का कोड है क्या मेरे पास, इसमें होगा तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन डू, देयर इज नो एरर अकॉर्डिंग टू मी, और स्टिल देयर इज एरर, देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, अगर इफ आई एम एबल टू फाइंड। अभी तो मेरे को कहीं मतलब दिख नहीं रही है एरर। इसके नीचे कुछ कोड लिखा है क्या? कभी कभी ऐसा होता है। नहीं है, नहीं है। और ये तो रन ही नहीं हो रहा। इट इज नॉट कमिंग फॉर रन आल्सो। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन तो है, अभी तो रन का भी नहीं आ रहा इसमें। क्या प्रॉब्लम है? प्रोजेक्ट, चलो ठीक है, फिर कल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आई थिंक अभी थोड़ा बहुत आपको एरे लिस्ट का और बताना है, तो नेक्स्ट क्लास में आपको एरे लिस्ट का बताएंगे, और इस कोड में देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग बता सकते हो मैं आप बता कोड सकते हो तो अच्छी कॉपी बात करके है। भेज दो।